हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात की थी, उसी की सीरीज में सबसे पहले अपने लेके चल रहे हैं ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है? यदि आपके पास कोई दो बिंदु है, इसको आप मिला देते हो तो ये आपके पास रेखा या रेखाखंड बनता है। ठीक है, इसी में एक होती है किरण। किरण क्या होती है? मान लो आपके पास कोई एक रेखा, उसके आगे आप एरो लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी? किरण बन जाएगी। जैसे आप ऑप्टिक्स में यूज करोगे प्रकाशीय किरण बनाने में, तो उस प्रकार से यहाँ पर एरो लगाओगे आप प्रकाशीय किरण बनाने के लिए। ठीक है, आगे अपने बढ़ते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। ठीक है, ऐसा कहें ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने कर वो काटती नहीं। ठीक है, या इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं कन्वर्जिंग लाइंस, ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर वो किसी न किसी एक बिंदु पर क्या कर जाती हैं? कट कर जाते हैं, वो होती है असमांतर रेखाएं। या ऐसी रेखाएं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, वो होगी असमांतर रेखा। तो ये कुछ रेखाओं के बारे में था। इसके बाद पढ़ते हैं अपने कोण, एंगल। कोण, एंगल क्या होता है? कोण की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। मान लो आपके पास कोई एक बिंदु है, यदि आप यहां से दो रेखाएं निकाल दो, एक ये निकाल दी, एक ये निकाल दी, तो उनके बीच ये बनेगा कोण। क्या बनेगा? कोण, जिसको आप मोस्टली लिखते हैं थीटा से, जिसको बोलते हैं थीटा। थीटा से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखे हुए हैं, इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले आता है राइट एंगल या समकोण। समकोण क्या होता है? जब आप किसी रेखा पे 90 डिग्री का कोण बना देते हो डी की सहायता से, 90 डिग्री का कोण, तो उसको अपने क्या कहते हैं? समकोण। यानी कि इसमें थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? या ऑब्ट्यूज एंगल। न्यून कोण क्या होता है? ये 90 डिग्री का कोण है, इससे छोटे जितने भी कोण होंगे, इसके इधर वाले जितने भी कोण होंगे, छोटे कोण, जैसे 30 डिग्री है, 40 है, 50 है, 90 डिग्री से छोटे कोण जितने भी होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? न्यून कोण है। यानी कि इसमें थीटा जो है वो लेस देन रहता है किससे? 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? अधिक कोण क्या होते हैं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो क्या हो? अधिक हो, और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। यानी कि थीटा विल बी लेस देन ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो ऐसे एंगल क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। यानी कि 180 और 90 के बीच जो भी एंगल होगा, जैसे 60 है, सॉरी 120 है, 170 है, 150 है, सारे के सारे एंगल क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। नेक्स्ट आता है सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री का कोण होता है वो क्या होता है? इस बिंदु पर 180 डिग्री यदि आप कोण बना देते हो, ये 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा? सरल कोण। सरल रेखा बनती है, इसलिए इसको सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी कि थीटा विल बी 180, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आता है वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसमें थीटा 180 से तो क्या हो? बड़ा हो, और 360 से क्या हो? छोटा हो। क्या कहलाता है? वृत्त या रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। जैसे ही है, इस प्रकार से एंगल बना दिया, ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा, ये पूरा एंगल क्या होगा? वृत्त कोण होगा ये थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री। ऐसे दो कोण, यानी आप अगर लिखना चाहो तो ये लिखो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल है थीटा और फाई, अगर इनका सम कितना है? 90 डिग्री है, तो ये क्या होंगे? पूरक होंगे एक दूसरे। अगर एक एंगल पता हो दूसरा निकालना हो तो फाई को उधर ले जाओगे, 90 माइनस फाई से निकालो।
जैसे सपोज दैट आपके पास एंगल है 30 और 60, क्या ये पूरक कोण है क्या? योग करके देखो, 30 + 60 कितना होता है? 90। इसका मतलब क्या है? पूरक कोण। जैसे 50 और 20 है, इसका योग करो, 50 + 20 कितना हो जाएगा? 70। तो क्या ये पूरक कोण है क्या? नहीं है, क्योंकि योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब मान लो आपको एक एंगल दे दिया 50 डिग्री, तो इसका पूरक एंगल पूछा तो क्या करोगे? 90 में से माइनस, यानी कि 50 का पूरक कोण ज्ञात करना, तो 90 - 50 कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो यानी कि 50 का पूरक क्या होगा? 40 होगा, और 40 का यदि पूरक पूछे तो वो क्या होगा? 50 होगा। तो ये होते हैं पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आता है अपने पास संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? या सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री, उनको अपने क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। जैसे अल्फा + बीटा = 180। यहां से यदि एक एंगल निकाला हो तो क्या करोगे? 180 - बीटा। ठीक है। अब जैसे मान लो अपने एंगल ले लिए, एक 100 डिग्री है, एक 80 डिग्री। क्या ये संपूरक कोण है क्या? जोड़ के देखोगे, 180 योग हुआ तो है 100 + 80 कितने होते हैं? 180। इसका मतलब ये दोनों क्या है? संपूरक कोण। यदि एक एंगल आपको दे दिया जाए 60 डिग्री, इसका संपूरक कोण पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? 180 से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, यानी कि एक एंगल निकालना आपको इसका संपूरक, तो 180 - 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 120। यानी कि 60 का संपूरक कोण क्या है? 120 डिग्री, और 120 का पूछ लिया जाए तो वो क्या है? 60 डिग्री। तो ये होते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लो। नेक्स्ट अपने चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ये देखो आप, शीर्षाभिमुख कोण, मान लो आपके पास दो रेखाएं वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उसमें ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके कौन सा होगा? ये एंगल 1, एंगल 2। और ये क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। तो एंगल 1 बराबर होगा किसके? एंगल 2। इसी प्रकार इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक है, कोण 3 बराबर हो जाएगा किसके? कोण 4 के। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और 2, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपने एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण क्या होते हैं? मान लो कोई दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काट रही है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या होती है? तिर्यक रेखा होती है। इसको एक रेखा काट रही है, ठीक है, तिर्यक रेखा। तो इसमें एकांतर कोण कौन से होंगे? ये वेरी सिंपल है, याद रखना। मान लो आपके पास जो जेड की आकृति बन रही है, उल्टा चाहे सीधा, ये वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? एकांतर कोण। ये एकांतर होगा इसके, ये होगा इसके, और ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें देखते हैं अपने एकांतर कोण कौन से हैं। जैसे जेड की शेप देखो आप, इसमें ये रही, तो इसके एकांतर कौन सा होगा? ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 2। ठीक है। इसी प्रकार एक जेड की शेप ये बन रही, तो इसके एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा? ये 3 है, मान लो ये 4 है, तो एंगल 3 एकांतर और क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे 4। तो ये हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। तो जेड की शेप में एंगल बने वो सारे क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। इसी में आता है संगत कोण। ठीक है, संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? मान लो दो समांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा काटे, तो इसके अंदर संगत कोण कौन से होंगे? तो इसको देखने के लिए देखो क्या है कि समांतर रेखाओं के एक ही और बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण। और ये भी क्या हो जाते हैं? बराबर रहते हैं। ये भी परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो संगत कोण देखते हैं अपने। मान लो कि ये कोण 4 है, इसी के जैसा ऊपर इस रेखा में कौन सा कोण बन रहा है?
ये वाला इसी के जैसे 4, इसको मान लो आप 5, तो 4 है वो किसके हो जाएगा, संगत को, ठीक है, 4 है वो किसके संगत हो जाएगा, 5 के, तो 4 बराबर लिख देंगे अपने 5 के। इसी प्रकार 2 है, 2 के जैसे ऊपर वाली रेखा में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, इन समांतर रेखाओं के एक ही और, इसके ऊपर ये बना, इसके ऊपर ये एंगल बना, सेम टू सेम, तो इसको मान लो 6 दे दिया आपने, तो 2 के संगत कौन सा हो जाएगा, 6, 2 के संगत और बराबर कौन सा हो जाएगा, 6। इसी प्रकार मान लो आपके पास ये 1 है, 1 के संगत इसी के जैसा नीचे एंगल मान लो ये 7 है, तो एंगल 1 के बराबर और संगत कौन सा हो जाएगा, 7। इसी प्रकार मान लो 3 है, ये 3 के संगत और बराबर कौन सा हो जाएगा, ये मान लो 8, तो 3 बराबर हो जाएगा किसके, 8। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंगल थे जो आपको करवाए गए हैं, जो मोस्टली फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है, यही यूज होंगे, जो यूज होंगे वही करवाए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे अपने। थैंक यू।